बात करते हैं असम से आई तस्वीरों के साथ, जहां पर कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। सीएम योगी आज असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले वो मां कामाख्या के दर पर पहुंचे, जहां पर विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके बाद उनको चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होना है, लेकिन उनके दौरे की शुरुआत कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन के साथ हुई है। तो गुवाहाटी में मां कामाख्या का मंदिर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर, जिसकी मान्यता देश और दुनिया में है। आज सीएम योगी भी मां के दर पर पहुंचे हैं। उन्होंने दर्शन पूजन किया है। इसके बाद वो चुनावी रैलियों में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। चुनाव में बीजेपी के सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि सीएम योगी उनके लिए चुनाव प्रचार करें, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, हर जगह सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो असम पहुंचे हैं, जहां पर आज 3 रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उन रैलियों को सीएम योगी संबोधित करेंगे, लेकिन उनके असम दौरे की शुरुआत कैसे हुई है वो आप देखिए। कामाख्या मंदिर सुबह सुबह पहुंचे हैं, जहां पर पुजारियों ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई है और इसके बाद पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी यहां से चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। कुछ समय पहले प्रियंका गांधी ने भी कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन किया था, क्योंकि वहां पर चुनावी जनसभाएं जोर पकड़ रही हैं। एक के बाद एक बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी भी आज बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन चुनावी रैलियों में शामिल होने से पहले उन्होंने विधिवत मां कामाख्या की पूजा अर्चना की है, दर्शन किए हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद अब वो चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाले हैं। कोशिश यही है कि हिंदुत्व के एजेंडे को यहाँ पर लोगों के बीच लेकर जाया जाए और बीजेपी के लिए एक माहौल बनाया जा सके, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की जा सके। और उसी की शुरुआत मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन पूजन के साथ हुई है। इसके बाद 3 रैलियों का आयोजन किया गया है, जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के असम दौरे को लेकर। और आज मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद उन्हीं रैलियों में वो शामिल होंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर पूर्व बीएसपी सांसद और एसपी नेता दाऊद अहमद ने अपने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का अवैध निर्माण खुद ही गिरवा दिया है। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा रहा है। इसी को देखते हुए उन्होंने अपना अवैध निर्माण खुद ही गिरा दिया। संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने इस कॉम्प्लेक्स को सील करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक कॉम्प्लेक्स को तब तक खोलने की इजाजत नहीं थी जब तक अवैध निर्माण ध्वस्त न हो जाए। हालांकि पूर्व सांसद ने प्राधिकरण से अवैध निर्माण ध्वस्त करने के बाद सील खोलने की इजाजत भी मांगी है। दाऊद अहमद 1999 से 2004 तक हरदोई की शाहबाद सीट से सांसद रहे हैं। उन्होंने यहां पर अवैध निर्माण करवा रखा था, जिसके बाद प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इसे ध्वस्त कर दिया गया है पूर्व सांसद की तरफ से खुद ही। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता दाऊद अहमद को देख पा रहे हैं और उन्हीं की इमारत थी। अवैध तरीके से इसका निर्माण करवाया गया था, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया था। प्राधिकरण ने इससे पहले नोटिस जारी किया और ये साफ कर दिया कि इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही साथ इसको सील भी कर दिया गया था। अब जबकि पूर्व बीएसपी सांसद ने खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण को, अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया है, तो बाकायदा उन्होंने प्राधिकरण से परमिशन भी मांगी है कि अब वो यहाँ पर सील को खोल दें। तो एक के बाद एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है, फिर चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, जहां कहीं भी अवैध तरीके से निर्माण करवाया गया है, प्राधिकरण की तरफ से उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। प्रक्रिया के तहत पहले नोटिस जारी किया जाता है और उसके बाद उसे ध्वस्त किया जाता है, लेकिन यहां पर पूर्व सांसद ने खुद ही अपने अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया है। प्रशांत से हमारा संपर्क हो गया है। प्रशांत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में?
निश्चित रूप से अमित, अगर बात करें जिस तरीके से एलडीए के द्वारा अवैध निर्माण को लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है, उसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई थी जिसके लिए उनको नोटिस दिया गया था और बताया गया था कि आपका जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसका 4th फ्लोर पूरी तरीके से अवैध है। हालांकि इस पे लेकर के उनके द्वारा कंपाउंडिंग की बात कही गई कि एलडीए के अधिकारी, लेकिन एलडीए की कार्रवाई से पहले ही और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सख्त निर्देश से सांसद के द्वारा खुद ही अपने अवैध निर्माण को गिराने की पूरी कार्रवाई की जाने लगी और जो अवैध निर्माण 4th फ्लोर पे बना हुआ था उसको पूरी तरीके से अपने मजदूर लगा करके एलडीए की टीम के पहुंचने से पहले ही उसको गिराने का काम किया गया वहां पर। हालांकि उन्होंने एलडीए के अधिकारियों से मिलकर के उसको कंपाउंडिंग कराने की बात कही है और इस संबंध बाबत जो है उन्होंने संपर्क साधा है एलडीए के अधिकारियों से। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज से उड़ी हुई है। कुलपति ने डीएम प्रयागराज को कार्रवाई के लिए 3 मार्च को इसके लिए बाकायदा पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया है कि अजान की आवाज से उनकी नींद खराब हो रही है और उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी वो सो नहीं पाती हैं और नींद नहीं पूरी होने की वजह से उन्हें दिन भर सिर दर्द रहता है और इसी वजह से कामकाज भी प्रभावित होता है। पत्र की कॉपी उन्होंने कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजी है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के इस पत्र से हंगामा हो सकता है। इससे पहले मशहूर गायक सोनू निगम ने भी अजान को लेकर ऐसी ही बात कही थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की तरफ से पत्र पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रोज सुबह 5:30 बजे अजान से उनकी नींद खराब हो रही है। लाउड स्पीकर की तेज आवाज नींद में खलल डाल रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी ने कहा है कि संविधान के मुताबिक हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है, इसलिए जिला प्रशासन खुद ही फैसला लेगा कि उसे क्या करना है। संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी लाउड स्पीकर की आवाज से होने वाली समस्या, अपनी नींद में जो खलल होती है, उसकी शिकायत प्रयागराज के जिलाधिकारी से की है और उन्होंने नियमों का उल्लेख भी किया है। अब जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। मनीष शुक्ला को सुन रहे थे आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता। उनका यह कहना है कि संविधान के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनेगी, प्रशासन जो ठीक समझेगा वो अपनी तरफ से करेगा। और एक बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर थाना आरसी मिशन के दुनियापुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई और हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चों को लखनऊ रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि घर में चाय बनाते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 6 लोग झुलस गए। इन 6 लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की हालत बेहद गंभीर है, उनको लखनऊ रेफर किया गया है। शाहजहांपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते 6 लोग झुलस गए हैं। उनमें से 3 बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टरों ने उनको बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया है। सुबह गैस सिलेंडर फटने से थाना आरसी मिशन के दुनियापुर गांव में घटना हुई। तत्काल सभी लोगों को अस्पताल लाया गया है। यहाँ से 2 बच्चे गंभीर हैं, इनको रिफर किया जा रहा है लखनऊ के लिए। और एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा के सेक्टर 93 के गेझा गांव में किराना की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में लगी आग की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 93 से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर किराना की दुकान में अचानक से आग लगी और फिर देखते देखते आग
फैलती चली गई। दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि इस आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, लिहाजा इस पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है, लोगों को यहाँ से दूर कर दिया गया है और जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए। फिरोजाबाद में थाना मक्खनपुर के नगला मानसिंह गांव में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर रूप से झुलसे शख्स को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाने लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने के चलते उसे आगरा रेफर कर दिया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में हुए विवाद के बाद आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर शख्स पर डीजल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था। इसमें घायल के शुरुआती बयान और अन्य पूछताछ के आधार पर इस मुख्य आरोपी शैलेंद्र राजपूत को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। इसकी पूछताछ में जो भी अन्य नाम और अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर सख्ती से कार्यवाही